चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। तो आज वी बेसिकली नीड टू डिस्कस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। दिस इज वन ऑफ द कोर एरिया, फेवरेट एरिया ऑफ एग्जाम, और इसमें बहुत सारी चीजें जो टेस्ट हो सकती हैं। जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ, हमने पिछली क्लासों में क्या क्या डिस्कशन कर चुके हैं अभी तक। हमने डिस्कशन किया था स्ट्रेटेजी पे कि स्ट्रैटेजिक के क्या क्या टूल्स एक्सटर्नल एनालिसिस करने के लिए। So we started from Porter's, then we go into Pestle, then we go into product life cycle, then we go into BCG matrix and blah blah blah। फिर हमने स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की बात की और उसमें एक हमने मशहूर फ्रेमवर्क सूटेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, फीजिबिलिटी फ्रेमवर्क की बात की, और फिर हमने उसमें थोड़ा सा टच किया कि ओके व्हाट कुड बी द पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। और फिर उसके बाद हमने फ्रेंचाइजिंग पर तगड़ा सवाल किया, ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 था गालिबन आपकी MSc2 की वर्कबुक पे, जिस पे हमने वर्किंग कैपिटल पे भी क्वेश्चन किया। और जो इस क्वेश्चन का टेक अवे था वो क्या था कि when you want to generate funds internally, then you possibly go into the working capital वाली sources, right? What could be potential sources? मैं अपने receivables को, credit management को बेहतर कर लूँ, मैं अपने supplier के payment terms को बढ़ा दूँ, मैं अपने inventory को बेहतर कर लूँ, मैं अपने dividend को कम कर लूँ। I mean these are the sources जिससे आप internally पैसा generate कर सकते हैं। वो सवाल क्या था कि उस कंपनी को 80 मिलियन जनरेट करना था। So the question was, is it possible to generate 80 मिलियन or no? आप में से वो लोग जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं वो सवाल किया, तो क्वेश्चन नंबर 13 या क्वेश्चन नंबर 9 था MSc2 की वर्कबुक का, ग्राफ ऑफ के नाम से। अच्छा सवाल था, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। आए आज आगे बढ़ते हैं। सो आज हमने डिस्कशन करना है सर मार्केटिंग पे, और हमारा पूरी डिस्कशन में अगला पौना घंटा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और पूरी डिस्कशन का महवर ये होगा कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछेगा और व्हाट कुड बी द पोटेंशियल एरियाज। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ चुका है। मैं पहले भी बता चुका हूं सर, मार्केटिंग में एग्जामिनर आपसे पूछ चुका है एथिकल मार्केटिंग। अगर मेरे दोस्तों तुम्हें याद हो, एक सवाल आया था लग्जरी कार्स कराची ICAP के पेपर्स में, उस पर एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि आपके पास डेटा है, राइट, नाउ व्हाट वुड यू बी डूइंग टू मार्केट दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम ये बताओगे कि ओके अगर आपके पास डेटा है तो इट डजंट मीन कि तुम 24 घंटे SMS करते रहो। इफ यू आर द कस्टोडियन ऑफ डेटा, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा रेस्ट विद you being the custodian of the personal information of any individual cannot give this information to someone else। अगर आपके पास मार्केटिंग के लिए कोई डेटा है तो you make sure कि ये डेटा तुम्हारे पास ही रहे, right। Then there was okay, what could be the appropriate medium of marketing? तो हमने कहा था okay, we'll see who is the target audience and then we'll decide what is the appropriate area of marketing, right। Not every marketing strategy could be social media driven and not every marketing strategy could be electronic media driven। So this was something जो examiner ने आपसे पूछा था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनर ने आपसे और क्या बातें करी। एग्जामिनर ने आपको कहा, एक क्वेश्चन दिया का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना दो कि यार व्हाट इज द पोटेंशियल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, क्या हो सकती है, उसके ऊपर बात कर दो। हम बात करते हैं। एक दफा एग्जामिनर ने आपसे पूछा यार ब्रांडिंग के बारे में बता दो कि हाउ इज द ब्रांडिंग, व्हाट कुड बी द पोटेंशियल चैलेंजेस ऑफ ब्रांडिंग एंड इस नौयत की बातें, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिनर ने आपसे पिछले अटेम्प्ट में गालिबन पूछा कि यार सेगमेंटेशन के बारे में बता दो कि हाउ यू कैन मेक सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग, पोजीशनिंग कैसे हो सकती है, इस नौयत की बातें पूछी, राइट। मेरी गट ये है, मैंने शायद पहले भी कहा था कि एग्जामिनर आपको इस चीज पर टेस्ट कर सकता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है जी, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग या ई-कॉमर्स रिलेटेड चीज है। इस सवाल में एग्जामिनर दोनों सवाल में IT और मार्केटिंग टेस्ट कर सकता है, राइट हो गया। इसमें आप ई-कॉमर्स भी शामिल कर लें। अब मेरे ऑनलाइन दोस्तों, वन ड्राइव पे एक आपके पास प्रेजेंटेशन पड़ी है मार्केटिंग के नाम से, वो प्रेजेंटेशन डाउनलोड करें और फिर हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरी आपके जहनों को आमादा करता हूँ, कुछ थ्योरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मार्केटिंग के नाम से स्लाइड होगी मेरे ऑनलाइन दोस्तों, अगले 2 मिनट में प्लीज उसको आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि हम स्टार्ट करें। ओके, आई अज्यूम हमने स्लाइड डाउनलोड कर ली। आए बढ़ते हैं आगे। सर आपसे जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात होगी तो आपको एक बात ध्यान में कि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी साइलो में नहीं होगी, राइट। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती है, लाइक्स ऑफ यूनिलीवर, लाइक्स ऑफ P&G,
right? Likes of Nestle, right? Because the war is to have the larger market pie. The war is to have the largest market share, right? Or the war is to sustain the market share. But there are certain organizations which are not marketing oriented organizations. For example, likes of K Electric, right? Probably you the importance is that you've built your distribution network, operations अपने बेहतर कर लें, marketing की इतनी जरूरत नहीं है, right? जहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेयर्स होते हैं उमूमन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री FMCGs में, these are the marketing oriented organizations, right? Now when I say marketing oriented organizations, तो इन organizations में the corporate strategy should be very much aligned with the marketing strategy, right? I mean, you cannot have aggressive marketing strategy अगर तुम्हारा supply chain तुम्हें support ना कर रहा हो. For example, let's say if you market very aggressively and at the end of the day you have the orders but you are not capable to deliver on that orders क्योंकि तुम्हारा supply chain capable नहीं है, so at the end of the day this equation doesn't work. जब भी हम कहते हैं एक बड़ा अच्छा टर्म होता है value chain analysis. वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है? सिंपली कि यार मैं देखता हूँ ओके मेरे पूरे प्रोसेस में कहाँ वैल्यू एडिशंस है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट, फ्रॉम द सोर्सिंग टिल द प्रोक्योरमेंट, टिल द कन्वर्जन, टिल द प्रोसेसिंग, टिल द फैक्ट्री, टिल द मार्केटिंग, टिल द ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये वैल्यू चेन में मार्केटिंग उस वक्त काम करेगा जब मेरी स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी से अलाइंड होगी, राइट? हो गया. फॉर एग्जाम्पल कोक स्टूडियो पेप्सी का उस वक्त सक्सेसफुल होगा जब पेप्सी की कॉर्पोरेट की स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हैंड इन हैंड चल रही होगी, राइट? इट कैन नॉट बी लाइक दिस कि यार मेरे पास बजट कंस्ट्रेंट्स आ गए और फॉर एग्जाम्पल अब थके हुए मैं सिंगर अब लेना लग गया हूँ. सो ये you see the impact the marketing could create is that when marketing strategy is well positioned, word अच्छा याद है ना, well positioned. internal audit का भी यही मसला है. अगर internal audit तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वेल पोजिशन नहीं है तो वो एक रबड़ स्टैम्प सी पोजिशन हो जाती है, राइट? जिसका काम सही है, कॉर्पोरेट कंप्लायंस तो कर लेता है लेकिन यू कैन नॉट डिलीवर. सो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट नीड्स टू बी अलाइंड विद द ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. अब जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं सबसे पहले आप देखते हैं मैं आज किधर खड़ा हूं और मेरा हदफ क्या है, राइट? व्हाट इज माय मंजिल, वेयर एम आई स्टैंडिंग, राइट? मुझे किन लोगों के साथ कंपीट करना है और मुझे किस कस्टमर को अपने साथ लेके आना है. जब मैं ये कहता हूं किस कस्टमर को अपने साथ लेके आना है तो तुम्हारे जहनों में क्या वर्ड आता है? तुम्हारे जहनों में वर्ड आता है सेगमेंटेशन का, राइट? मैं क्या कहता हूं, बिकॉज आई कैन नॉट, आई नीड टू डिफाइन माई बाउंड्रीज एंड आई नीड टू सेगमेंट, राइट? मैं जब सेगमेंट करूंगा सो आई विल बी एबल टू बेटर डिलीवर टू माई कस्टमर. अब मेरा सवाल है सर आप किस तरीके से सेगमेंटेशन करेंगे? तो सबसे पहली चीज तो आपके पास ये होनी चाहिए कि यार सेगमेंटेशन इतनी ज्यादा भी ना हो जाए. होगा क्या सेगमेंट से? होगा क्या मेरे दोस्तों? आपने बना दिया सेगमेंट 10 तो क्या होगा? व्हाट डज दिस मीन? A to G आपने सेगमेंट बना दिए. व्हाट डज दिस मीन? अजान मन ऑनलाइन दोस्तों आपने इतने सारे सेगमेंट बना दिए. व्हाट डज दिस मीन? You need to deploy a different marketing strategy for every segment. जब ही तो तुमने कहा कि ये वो मुनफरिद लोगों का जमघट्टा है जिसको मैं एक जगह जमा कर रहा हूं और इस पे मैं स्ट्रैटेजी A लगाऊंगा, इस पे मैं स्ट्रैटेजी B लगाऊंगा and blah 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 blah. What will happen? When the number of segments increase, your expenditure on marketing would increase, और मैं यूं कहूं your return on investment possibly could be lower. तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुम सेगमेंटेशन कर रहे हो तो योर सेगमेंटेशन शुड बी ऑप्टिमम होनी चाहिए. बट लेकिन सेगमेंट ऐसा होना चाहिए कि एक रीजनेबल साइज का सेगमेंट होना चाहिए, राइट? एक रीजनेबल साइज का सेगमेंट हो जिसको तुम टारगेट मार्केटिंग करो और यू कैन रीप द बेनिफिट्स, राइट? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इम्तियाज की एग्जाम्पल लेते हैं. इम्तियाज अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है और सेगमेंटेशन करता है, राइट? तो वो फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटेशन किस तरीके से कर सकता है? वो एज ग्रुप की बेसिस पे सेगमेंटेशन करेगा कि यार अच्छा ये है 18 to 25 का एज ग्रुप, ये है 26 से 45 का एज ग्रुप,
एंड ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। नाउ दिस इज अ रीजनेबल साइज एज ग्रुप जहां पे उसको पता है अच्छा ये वो लोग हैं जो कि डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे बनिस्बत इन लोगों से। जब तुमको ई कॉमर्स का ब्रांड बनाते हो या ई कॉमर्स मार्केटिंग करते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, अगर तुमने कोई स्पॉन्सर्ड पोस्ट चलाई हो तो वो तुमसे पूछता है एनालिटिक्स में कि अच्छा तुम्हें किस किस को इसको टारगेट करना है। तुम बोलते हो अच्छा मुझे आजाद जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को टारगेट करना है, मुझे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को टारगेट करना है, मुझे इस एज ब्रैकेट पे टारगेट करना है, राइट। अब फॉर एग्जांपल तुम ये एज ब्रैकेट बना ले तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, आई मीन तुमने ये सोचा कि ये 3 सेगमेंट है कि तीनों अलग अलग रिस्पॉन्ड करेंगे, बट ऐसा है नहीं, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा जो सेगमेंट की साइजिंग है वो अप्रोप्रिएट हो, तुम्हारा सेगमेंट जो है वो मेजरेबल भी होना चाहिए। दूसरी चीज सेगमेंट, पहली बात मैंने आपको बता दी साइजिंग, यानी कि रीजनेबल साइजिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ROI चाहिए इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट पे। तीसरी बात सेगमेंट होना चाहिए मेजरेबल। मतलब ये कि अगर ई कॉमर्स का ब्रांड है वो कहता है मैं 2 सेगमेंट बनाता हूं, एक वो सेगमेंट है जो लैविश, एक वो सेगमेंट है जो कि लेट्स से स्पेंडिंग ज्यादा करता है। आई मीन बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो गया ना, यानी कि एक कंजूस लोग और एक वो जो कंजूस नहीं है। सो दिस इज टू सब्जेक्टिव। आई नीड टू गिव कि यार अच्छा डिफेंस में जो रहते हैं वो ज्यादा इंट्यूटिव बाइंग कर सकते हैं, उनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो ये मैं एक सेगमेंट बना देता हूँ, राइट। So when you are making a segment, you need to make sure that the segment is measurable. Unless the boundaries of the segment is not well defined, और अगर boundaries में मसले होंगे, so what will happen? Your money will go out, लेकिन तुम्हारे पास पैसा रिटर्न के सेल्स की मद में नहीं आएगा। तो हमने कहा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे अहम है अपने कस्टमर को जानना। फिर हमने कहा कस्टमर को जानने के बाद सेगमेंटेशन जरूरी है। फिर हमने कहा सेगमेंटेशन के कुछ उसूल हैं। पहला उसूल, सेगमेंट जो बनाओ उसकी साइज मेजरेबल, रीजनेबल हो, तगड़ी हो, बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स ना हो। उसूल क्या है? हर सेगमेंट शुड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। हर सेगमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा जब ही मुझे डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करनी है। यानी कि बहुत अमीर, शुद्ध अमीर और नॉर्मल अमीर, ये तीनों अलग अलग तरीके से अब फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्ड करेंगे। एक PhD है, एक डॉक्टरेट है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये दोनों अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी सेगमेंट बनेगा, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर। ओके, मतलब मेजरेबल होना चाहिए कि मतलब जैसे मैंने कहा कि बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, राइट हो गया। अब आज हमने स्टार्ट की गुफ्तगू कहां से कि यार सेगमेंटेशन में हम देखेंगे। अब हमें बताना है सर कि आया मैं जो फॉर एग्जांपल अगर KNS CIA लॉन्च करता है और इसके लिए पूरा सेटअप डालता है तो शायद बेवकूफी होगी कि CIA की मार्केट बाजार शायद इतनी बड़ी नहीं है, राइट। सो प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलवेज एट द कोर, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑलवेज एट द कोर। तो जब भी तुम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे you will see whether this particular segment is profitable or not. MG लॉन्च हुई इस्लामाबाद में, राइट, 100 MG बिक गई बहुत थोड़े से अरसे में। तो अच्छा एक प्रॉफिटेबल सेगमेंट नजर आया इस्लामाबाद, तो वहां पे आपने MG लॉन्च करी और गाड़ियां बेच दी, राइट। लेक्सस की इतनी बड़ी डिमांड नहीं है पाकिस्तान में कि उसका प्रोडक्शन का प्लांट लग जाए, राइट। सो यू नीड टू सी कि वेदर द प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे इज देयर या फिर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट हो गया। अब आ जाते हैं सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमने कहा कस्टमर ढूंढो, कस्टमर ढूंढने के बाद सेगमेंटेशन करो, राइट। मैं यहां लिख देता हूं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पता होना चाहिए कस्टमर कौन है, सेगमेंटेशन करो। पता होना चाहिए कॉम्पिटिटर कौन है, पता होना चाहिए मार्केट कैसी है, राइट। पता होना चाहिए कि कोई रेगुलेशन या कोई बॉटलनेक्स तो नहीं है। ये जो सारी बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए इसको अच्छी भाषा में कहते हैं मार्केटिंग ऑडिट, राइट। When you devise a marketing strategy, you first of all need to do the marketing audit. यानी जो मैंने शुरू में बात की थी, मैं where am I standing और where do I need to go.
इसको जानने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा सर मार्केट एनालिसिस, राइट। मार्केट एनालिसिस का मतलब क्या है सर? फॉर एग्जांपल मैं फार्मेसी में हूं, मैं आपको फार्मेसी की एग्जांपल देता हूं। ऑगमेंटिन जीएसके का एक प्राइम प्रोडक्ट, अच्छा हम सब उसके कभी ना कभी कंज्यूम किया होगा। ऑगमेंटिन का कॉम्पिटिटर कौन है? ऐसे ही आपके जहन में ऑगमेंटिन का कॉम्पिटिटर कौन है? मिडिल क्लास लोग इम्तियाज एमॉक्सिल नहीं। नवाज साहब, ऑगमेंटिन का कॉम्पिटिटर कौन है? देखो मैं तो एक पते की बात बताता हूँ, शायद आपकी उसमें ऐड ऑन हो। जितनी भी ग्लोबल मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स होती हैं, इनके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती है। ऑगमेंटिन, कैलपॉल, वेंटोलिन, सेरेटाइड, ब्ला ब्ला। उनको कंपटीशन जो मिलता है वो जेनेरिक से मिलता है। सामी फार्मास्यूटिकल, अफरोज फार्मास्यूटिकल्स, गेट्स फार्मास्यूटिकल्स, ये जेनेरिक ब्रांड जो होते हैं, ये क्योंकि ग्लोबली नहीं होते तो इनकी कॉस्ट चीपर होती है, राइट। अच्छा, ये लोकली पाकिस्तान में कौन ड्रग अप्रूव करता है? ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ये ड्रैप के पास जाते हैं, बोलते हैं ड्रैप मैंने ये एपीआई, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज किया है और मैंने ये दवाई बना दी है और मैंने टेस्ट ट्रायल्स कर लिए और ये रिसर्च एजेंसी का सर्टिफिकेट है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये दवा वही असर करेगी जो ऑगमेंटिन असर करेगी, लेकिन मैं जो हूं वो सस्ते मार्केट पे दूंगा। अच्छा, वासिफ एक अमीर आदमी है, उसने ऑगमेंटिन एमॉक्सिल के अलावा, क्योंकि वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो वही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन वासिफ कराची की बड़ी आबादी है जो सुरजानी, लांडी, मलीर, बल्दिया यहाँ पे रहती है। सो वहां पे इन जेनेरिक्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी जहाँ पे इन जेनेरिक्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो फिर जो मार्केट होती है फार्मास्यूटिकल की, वो जो है आपकी ब्रेक होने लग जाती है। सो व्हाट हैपेंस, जब तुम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो, मार्केट एनालिसिस करने लगे हो, तुम जीएसके के लिए मार्केटिंग ऑडिट कर रहे हो, मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि यार तुम्हारा कंपेटिटर क्या है एंड व्हाट इज योर कंपेटिटर डूइंग। सबसे पहले क्या करोगे? कंपेटिटर एनालिसिस करोगे कि यार ओके, दिस इज द कंपेटिटर एनालिसिस, ये कंपेटिटर की स्ट्रेंथ्स है, ये कंपेटिटर की वीकनेसेस है। क्या वीकनेस नजर आती है? देखो, स्ट्रेंथ क्या है उसकी? प्राइसिंग। वीकनेस क्या है? वो एक कॉर्पोरेट इमेज नहीं रखता, तो शायद तुम टेंडर्स विन कर सकते हो, बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर विन कर सकते हो, आखिर में दवाई सप्लाई कर सकते हो, पंजाब गवर्नमेंट को दवाई सप्लाई कर सकते हो। सो you tend to see, अच्छा, this is the strength, so you tend to capitalize on your strength and you tend to mitigate your weaknesses, right? So you are first of all, याद रखना, जब भी एग्जाम में सवाल आएगा मार्केटिंग का, मार्केटिंग ऑडिट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने का, तो सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस करोगे और उसमें कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करोगे। यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, इसकी ये स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, ये मेरा लेवल प्लेइंग फील्ड है, दिस इज वेयर आई वांटेड टू कैपिटलाइज, या ये मेरी वीकनेसेस है जिसको मुझे मिटिगेट करना है, राइट। पीटीसीएल का कॉम्पिटिटर कौन है? एक जमाने में कोई नहीं था, आज कौन है? फाइबर की जो आपको इंटरनेट दे रहा होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो पीटीसीएल ने एनालिसिस किया और अब मुझे थोड़े दिन पहले पीटीसीएल का फोन आया कि हमने चेंज कर ली वायरिंग, सारी फाइबर केबलिंग कर दिया, हमारा इंटरनेट लगाया, बहुत सस्ता भी है। सो दिस इज हाउ यू डिवाइस योर स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये जो मुझे पीटीसीएल ने मैसेज किया कि हमारा इंटरनेट सस्ता भी है और केबल लग गया, इसको अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? जब तक अजीजान मन आप नहीं बताएंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये जो मुझे पीटीसीएल ने कहा, ये जो सर्फ एक्सेल कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये जो मैं डिस्टिंक्टिव पोजीशन पे बैठा हूं मार्केट में और जो मेरी डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज हैं, उसको क्या कहते हैं? लव यू, यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सो मार्केटिंग में पहला उसूल तो नहीं, एक उसूल ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। अजानमन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मुझे उम्मीद है मेरे साथ चल रहे होंगे। मैं काफी चीजें बता रहा हूं, लेकिन एट द एंड हम इसको सबको मर्ज करेंगे।
प्रोडक्ट को ही मार्केट करोगे या सर्विस को मार्केट करोगे? दोबारा शुरू करते हैं। गुफ्तगू कहाँ से की थी? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से। फिर हमने कहा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करने के लिए जानना पड़ेगा मेरे मार्केट कस्टमर कौन है, कंपटीटर कौन है, मार्केट कैसी है, मार्केट का साइज क्या है और कंपटीटर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करूंगा। जब मैं अपनी स्ट्रेंथ भी देख रहा हूँ तो मुझे पता चल जाएगा ये मेरी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, ये वो चीज है जिससे मैं अपना प्रोडक्ट बेच सकता हूं, ये वो चेहरा है जिसको दिखा के मैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस डिलीवर कर सकता हूं। राइट हो गया। सो दिस इज द कॉम्पिटिटर एनालिसिस। अब मैं मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूं तो मुझे देखना है मार्केट साइज। क्या देखना है दोस्तों? अब जब मैं मार्केट साइज कहता हूं तो तुम्हारे जहनों में आएगा अच्छा बड़े आसानी सी एक बात है कि भाई अगर पाकिस्तान में बैठा हूं 220 मिलियन की पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल, तो 220 मिलियन की मार्केट है। अच्छा, अगर सिर्फ कराची में बैठा हूं तो 3-4 करोड़ की मार्केट है। या फिर अगर मैं अच्छी भाषा में बात करूं फार्मास्यूटिकल में, तो फार्मास्यूटिकल्स में मुझे आ जाता है वॉल्यूम का डेटा कि पूरी ये वाला दवाई कितने वॉल्यूम सेल हुई, मतलब सारे सेलर के कितने वॉल्यूम सेल हुए, तो मुझे पता चला इतने की मार्केट है, 1 मिलियन यूनिट की मार्केट है। लेकिन अब ये डेफिनेशन हो गई चेंज। अब क्या हो गई डेफिनेशन मेरे दोस्त? अब मार्केट साइज की डेफिनेशन क्या हो गई? ये बाउंड्री मैंने और तुमने क्रिएट की है ना 220 मिलियन की, ये बाउंड्री तो अब हो गई खत्म। विद द ग्लोबलाइजेशन कमिंग इन, विद ई कॉमर्स कमिंग इन, पाकिस्तान से तुम अपना माल अमेज़न पे भेज सकते हो। So when you talk about market size in exam and when you see, देखो एक बात मेरी याद रखना, ये मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव जरूर दे रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में तुम मार्केट साइज में ग्लोबलाइजेशन का तड़का उसी वक्त लगाओगे जब तुम्हें सवाल से कोई ना कोई लिंक मिल रहा हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमने जो पता है हम सब लिख दें। We need to connect with the question। याद रहिए, मैं हर क्लास में बोलूंगा। So मार्केट साइज में एक तो आपकी लोकल मार्केट साइज है और एक है एग्जाम में अगर इस तरह का सिनेरियो होता है, सो यू विल टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, यू विल टॉक अबाउट ई कॉमर्स, यू विल टॉक अबाउट एक्सपोर्ट मार्केट, यू विल टॉक अबाउट सेंडिंग गुड्स, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं एक एग्जाम से पर्टिनेंट बात बताता हूँ। एग्जाम में होता है ना, एक्विजिशन कर रहा हूँ या मैं फॉरेन जा रहा हूँ, क्या फायदा है? तुम कहते हो यहाँ एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, लव यू। ये जो एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट है वो यही है ना कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से इराक में प्लांट लगाऊंगा तो इराक की नेबरिंग कंट्रीज में मैं माल भेज सकता हूँ। अगर लकी पाकिस्तान से सीमेंट का प्लांट इराक में लगाता है तो क्यों लगाता है? क्योंकि उसको पता है बसरा में सस्ता है, ठीक है, लेकिन मुझे नेबरिंग कंट्रीज का एक्सेस मिल जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू राइट। सो एक्विजिशन या वहां पे स्क्रैच से फैक्ट्री लगाना, इसमें एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, एक्सेस टू अदर नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि वो जगह है जहां से मैं पाकिस्तान में बैठ के एक्सेस मुश्किल से कर सकता हूं, मैं किसी और जगह पे बैठ के दूसरी जगहों पे एक्सेस कर सकता हूं। ऐज़ान अमन, ये पॉइंट हमने लिखना है अगर एग्जाम के क्वेश्चन में कोई ना कोई लिंक मिल रहा हो तो। राइट हो गया। मार्केट साइज पे गुफ्तगू करी, कस्टमर एनालिसिस पे गुफ्तगू करी, कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे गुफ्तगू करी। चौथी चीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। मैं एक मार्केटिंग ऑडिट बना रहा हूं, मेरे पास मैं एक स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, मैं मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं या नहीं है। बड़ी अच्छी सी पर्टिनेंट एग्जांपल देता हूँ। एक जमाना था हमें शौक हुआ, हम फिश का काम करते हैं, मैं और मेरा दोस्त फिशरी जाया करते थे। हमने एक ऑर्डर हमें मिला, लेकिन हमें पता चला यार रेफ कंटेनर पाकिस्तान से अरेंज करना बड़ा मुश्किल है। जब तक रेफ कंटेनर नहीं होगा, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर नहीं होगा, तो माल में खराब हो जाएगा वहां तक पहुंचते पहुंचते। सो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अवेलेबल नहीं था जिसकी बेसिस पे मैं ये काम कर सकूं। राइट, सो दिस इज हाउ यू सेट द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। दूसरी एग्जांपल, पढ़ी लिखी एग्जांपल, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो बैन है। राइट, so for example if you are coming in Pakistan and कहते मैं एक एक्सचेंज बनाता हूँ जो क्रिप्टो का एक्सचेंज है, मैं एडवाइजरी सर्विसेज देता हूँ क्रिप्टो की, लेकिन क्रिप्टो पाकिस्तान में बैन है, तो this environment does not allow you to do the crypto thing and you can, बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। राइट, आखिरी चीज सप्लायर एनालिसिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल
बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज अपने अकाउंटिंग फाइनेंस के हब बना रही है पाकिस्तान में। जीएसके की एग्जांपल लो, जीएसके में मैं जीएसके के हब में काम करता हूं। हम एज अ हब बाहर की कंपनी, बाहर की जीएसके की एंटिटीज को सर्विस देते हैं प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग की। मैकेंजी ने पाकिस्तान में ऑफिस खोला है, तो मैकेंजी अपनी दूसरे नेटवर्क ऑफिसेस को सर्विसेज देती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट पूल और सप्लाई बहुत अच्छी है अकाउंटिंग कंसल्टेंट की। सो देयर इज अ सप्लाई और अवेलेबिलिटी जिसकी वजह से यू कैन डिजाइन अ प्रोडक्ट, राइट। मैंने जो शुरू में बात की, अगर तुम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो लेकिन सप्लायर ही नहीं है उस चीज का, तो देयर इज नथिंग, राइट। सो जस्ट टू समराइज माय डिस्कशन, सबसे पहली चीज कस्टमर एनालिसिस, दूसरी चीज कंपेटिटर एनालिसिस, तीसरी चीज मार्केट की साइजिंग, मार्केट एनालिसिस, चौथी चीज डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस, पांचवी चीज, छठी चीज सप्लायर एनालिसिस। तो ये 6 चीजें देखी मेरे दोस्तों तुमने, और तुमने कहा ये मार्केटिंग का एनालिसिस हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। अब तुम आए एक कदम और आगे और तुमने कहा मैंने मार्केट समझ ली, अब बताओ मसला क्या है। अब तुम्हारा होमवर्क हो गया मार्केट का। अब तुमने कहा दूसरे नंबर पे करते हैं स्ट्रैटेजिक इशू एनालिसिस। इससे पहले हमने मार्केट एनालिसिस किया था। मैंने एक्सटर्नल मार्केट एनालिसिस भी समझ रहा हूं, मैंने एक्सटर्नल मार्केट का एनालिसिस किया था। अब मैं देख रहा हूं व्हाट इज द मसला विथ मी, मैं कहां खड़ा हूं, मुझे कहां जाना है, वही बात। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं रियल स्टेट में, तुमने नाम सुना होगा जीएफएस बिल्डर, नहीं यार सुना होगा, हर जफर की वीडियो में होता है, पीएसएल को भी स्पॉन्सर किया था। जीएफएस बिल्डर मेरे दोस्तों ने नाम सुना होगा। एक और बिल्डर है किंग्स या साइमा, बहुत सारे लोग साइमा। अब इनको मसला क्या है, सबसे बड़ा जीएफएस है, मसला क्या है, सारी जमीनें जो है वो जीएफएस के पास कैपिटल है या रोलिंग में इतना पैसा है कि वो सारी जमीनें ले लेता है, राइट। सो व्हाट डू दे नीड टू डू, उनको गवर्नमेंट की लॉबिंग के साथ या सिंध गवर्नमेंट के साथ ऐसी लॉबी करनी है, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है कि दे टेंड टू हैव ये एग्जांपल कोई इतनी अच्छी नहीं है, रिश्वत ही देनी पड़ेगी इसमें, लेकिन कोई अच्छी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पीएनजी और यूनिलीवर। पीएनजी की प्रोडक्ट्स को इम्तियाज शेल्फ स्पेस नहीं देता, ये कम देता है बनिस्बत यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स को। शेल्फ स्पेस नहीं मिलेगा तो माल नहीं बिकेगा। तो शेल्फ स्पेस लेने के लिए वो कोई ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करे कि या तो बाकी स्टोर्स में इतना माल बेच दे, स्पार, नाहीद, ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर इम्तियाज को राम करे कि भाई मेरा माल रख लो विद लेट्स से कॉस्ट इनिशिएटिव्स और डिलेड पेमेंट टर्म्स, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज माय मसला। पीएनजी का मसला है कि इम्तियाज मेरा माल नहीं रख रहा, या इम्तियाज मुझे वो शेल्फ स्पेस नहीं देता जो यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स को देता है। सो दिस मसले को मुझे किसी ना किसी तरीके से हल करना है। दैट्स द स्ट्रेटेजिक इशू, राइट, दैट्स द मसला। तो वंस यू आर डन विद द मार्केट की एनालिसिस, देन यू कम विद स्ट्रेटेजिक इशू एनालिसिस। अब तुम देखते हो कि मुझे एक्सटर्नल मार्केट भी पता चल गई और मुझे मेरा मसला भी पता चल गया। अब तुमने जब ये दोनों बातें पता चल गई तो अब क्या करोगे? स्ट्रैटेजी बनाओगे। जब हमने पहली क्लास शुरू की थी तो हमने ये कहा था ना, हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं और फिर स्ट्रैटेजिक चॉइसेस पे जाते हैं। ये भी मैंने क्या किया, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किया। अब मैं जा रहा हूं चॉइसेस पे। चॉइसेस को अंग्रेजी में कहते हैं, लिटरेचर में कहते हैं मार्केटिंग की मार्केटिंग मिक्स। क्या मार्केटिंग मिक्स बनाऊं कि मैं सफलता हो जाऊं, कि मैं कामयाब हो जाऊं, कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं? क्या मार्केटिंग मिक्स बनाऊं कि मैं लोगों के जहनों में अपना यूएसपी बिठा सकूं? क्या मार्केटिंग मिक्स बनाऊं कि मैं अपनी प्रोडक्ट बेच सकूं? अब इस मार्केटिंग मिक्स की बुफे में कुछ आइटम्स हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं। ये एग्जामिनर पूछ सकता है। एग्जामिनर ने पूछा था 6 आईज ऑफ मार्केटिंग, अगर तुम लोगों को याद हो। मेरे दोस्तों क्लासेस जो ले रहे हैं या रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, पास्ट पेपर को सवाल तो पढ़ना शुरू करो ताकि मैं जब तुमसे गुफ्तगू करूं, एग्जामिनर ने पूछा तो तुम कनेक्ट कर सको, राइट। 6 आईज ऑफ मार्केटिंग एग्जामिनर ने पूछे। हम पढ़ने जा रहे हैं 4 P's या 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जो बचपन में पढ़ा था, रिवाइज करेंगे।
सर जब मैं मार्केटिंग मिक्स की बात करता हूँ सबसे पहली चीज आपके ध्यान में क्या आती है? प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर फिर promotion, फिर packaging, फिर पीपल, प्रोसेसेस। people, process, हाँ वो सर्विस वाले तीन होते हैं। सही है मेरे दोस्तों? अच्छा, अब दो चीजों पे मैं बात करूंगा। मैं एक बेसिक्स पे ज्यादा बात नहीं करते। प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज आती है? उसके फीचर्स क्या हो, प्रोडक्ट में आपको आते हैं यार, उसके फीचर्स क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, वारंटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, पोस्ट, जो कस्टमर है उसके हिसाब का होना चाहिए। ठीक है, आपको इस चीज इस्तेमाल करके कितनी खुशी मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, राइट? क्वालिटी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो गई पुरानी। अब आ जाओ आज की दुनिया में। Yes, sir. आज की दुनिया में जब तुम जाते हो मोबाइल खरीदने, तुम कौन सी वेबसाइट पे जाते हो? एक वेबसाइट होती है जीएसएम अरीना, एक जमाने में होती थी, मुझे याद नहीं है वो क्या करती है, वो तुम्हें कंपेयर करके बताती थी सैमसंग का S10 इतने का है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें फॉर एग्जाम्पल ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट कंपेरेबिलिटी किस चीज से मिली तुम्हें? इंटरनेट से मिली। सो मार्केटिंग मिक्स जो है उसको इंटरनेट ने बिल्कुल चेंज करके दे दिया, राइट? व्हाट्स हैपनिंग, पहले प्राइस तुम्हें घर बैठे नहीं पता चलती थी। अब उस ब्रांड के 10 सप्लायर हैं, ड्रॉप शिपिंग तुमने सुना होगा, अमेजोन पे जो काम होता है, ये उस ब्रांड के 10 सप्लायर हैं, वो सब सप्लाई कर रहे हो, तुम्हें एक क्लिक पे उसकी प्राइस पता चल रही है। तो व्हाट्स हैपनिंग, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? प्राइस ट्रांसपेरेंसी मिल गई है तुम्हें यार। जब मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि ओके दिस इज द बंदा व्हिच इज सेलिंग एट द लोएस्ट प्राइस, सो यू नीड पॉसिबली, तुम्हें फेयर प्राइसिंग पता चल रही है, एंड दैट्स व्हाट हैज बीन पॉसिबल विद दिस इंटरनेट, राइट? पहले ई कॉमर्स का एक वो हो गया ना फायदा। हाँ। सो पहले क्या होता था, ओके तुम डिफरेंशिएट करते थे प्राइसिंग की बेसिस पे। या तो तुम कहते थे कि यार प्राइसिंग कम कर दूंगा, या तुम्हें किस्तों पे दे दूंगा। सुरमा वाला क्या करता है? सुरमा वाला क्या करता है? उसका बिजनेस मॉडल क्या है? सुरमा वाला सस्ता है, वो क्या करता है? वो तुम्हें कहता है बाइक लेनी है, एसी लेना है, फ्रिज लेना है, दहेज का सामान लेना है, मैं तुम्हें किस्तों में दे दूंगा, 12 महीने किस्तें, अपने एनआईसी रखो, किस्तों में मैं दे दूंगा। तो एक मिनी बैंक की तरह काम करता है। देखा नहीं तुम्हें? हर दूसरी 2 किलोमीटर के बाद सुरमा वाला की एक ब्रांच होती है। सोचा नहीं। अच्छा खैर, तो दिस प्राइस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। सस्ता दूंगा तो मेरा एक बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है, क्रेडिट पे दूंगा मेरा एक बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है, राइट? शायद मैं जो हूं हायर प्राइस पे दूं, शायद मैं जो हूं वो हायर प्राइस पे दूं। क्यों? मतलब ये टी शर्ट लिवाइस वाला ज्यादा देगा बनिस्बत ज़ेना मार्केट वाले से। क्यों? क्योंकि मुझे अपना ब्रांड इमेज बेहतर करना है। तो मैं अपने ब्रांड इमेज को और स्टेटस को सपोर्ट करने के लिए प्रीमियम प्राइसिंग करता हूं, प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। अभी हम पढ़ेंगे ब्रोमैंस स्ट्रैटेजी क्लॉक, उसमें आपको मिलेगा। तो दिस प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, तो कहने का मकसद ये, जब तुम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे तो एग्जाम में ये नहीं कहोगे कि यार हाँ लो प्राइसिंग रखें, या यू विल सी कि एक ब्रांड किस नौयत का है। अगर एग्जाम में लिखा होता है ABC इज अ ब्रांड, इज अ नीश ब्रांड व्हिच इज ऑफरिंग सर्विसेज टू एलीट कस्टमर, या व्हिच इज they are offering higher margins, और कस्टमर ऐसे, तो you will, मतलब आप उसको ज्यादा चार्ज करेंगे, राइट? हो गया। So what at times your marketing strategy would be based on higher pricing, at times your marketing strategy would be based on lower pricing. लेकिन what has been the impact of internet? Your price transparency has increased and the competition in pricing has increased. अच्छा, अब एक बात बताओ, जब तुम होटल की बुकिंग करते हो तो जब ऑक्यूपेंसी रेट कम होता है तो कमरे सस्ते होते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चीप रूम्स। एक एल्गोरिथम पीछे होता है सिस्टम में जो खुद ब खुद प्राइसिंग को अपडेट कर रहा होता है बेस्ड ऑन दी ऑक्यूपेंसी या ब्ला ब्ला XYZ फैक्टर्स। एयरलाइन में क्या होता है, अगर तुम जल्दी बुकिंग कराते हो सस्ते मिल जाती टिकट, तो वो एक एल्गोरिथम होता है जो, क्या तुम्हारा क्या ख्याल है, शफीक भाई होते हैं जो रोज प्राइसिंग अपडेट करते हैं, एक कंप्यूटर होता है उसको कहते हैं डायनामिक प्राइसिंग।
पहले डायनामिक प्राइसिंग तो नहीं होती थी, पहले जो है दराज नहीं था। पहले क्या था, पहले एक दुकान थी जहाँ पे आप प्राइस टैग लगाता था, वो प्राइस टैग होता था। अब दराज जो है वो हर मिनट में प्राइस चेंज कर सकता है बेस्ड ऑन ट्रैफिक कितना है, कंपटीशन कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला। So this concept of dynamic pricing, algorithm based pricing, you are allowed to change pricing every minute, is something which is now the basis of differentiation. बात क्या कर रहा हूं मैं आपसे, मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कैसे बनाएंगे, डिफरेंशिएशन नवाज साहब, डिफरेंशिएशन की बेसिस क्या होगी। So this dynamic pricing with the internet is the basis of differentiation जो कि ऑफर हो रहा है। हमने क्या बात की, सीजन में खुद ही चेंज हो जाता है। हाँ रोज चेंज हो जाती है, रोज चेंज हो जाती है, रोज चेंज हो जाती है। हमने क्या बात की, प्राइस, हमने बात की कि प्राइसिंग एक मार्केटिंग मिक्स का एक कंपोनेंट समझ लें, जिसमें आप हायर प्राइसिंग से भी डिफरेंशिएशन करते हैं, लोअर प्राइसिंग से भी डिफरेंशिएशन करते हैं। और इंटरनेट आने के बाद प्राइस ट्रांसपेरेंसी मिल गई, प्राइस की कंपटीशन हो गया और डायनामिक प्राइसिंग हो गया। और क्या हुआ, प्राइस के हवाले से, हाँ पैसों के हवाले से। और क्या हुआ जाने मन, मुझे मेरा एक दोस्त को इस्लामाबाद, दोस्त नहीं रिश्तेदार को इस्लामाबाद में एक गिफ्ट भी देना था, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो मैंने डाइनर्स की वेबसाइट पे गया, मैंने एक शर्ट पसंद किया, मैं वो पेमेंट करने लगा, वो पेमेंट नहीं हुई, मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा नहीं हुई। मैं फिर यूनिवर्थ की वेबसाइट पे गया, वहाँ किया, वहाँ हो गई। सो मुझे क्या मिला जिसकी वजह से मैंने कर दिया, मुझे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन मिल गया जिसकी वजह से मैंने उधर से प्रोक्योरमेंट कर ली। सो द पेमेंट गेटवेज हैज enabled you to offer easy payment routes, easy payment solution, making the customer ट्रांसनेशनल, मतलब बाउंड्रीज आपने हटा दी, पेमेंट के मोड्स खोल दिए, ऑनलाइन बैंकिंग की इमर्जेंस हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। यूनिवर्थ का ये एक बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन था बनिस्बत डाइनर्स के दिस हेल्प मी प्लेस एन ऑर्डर, राइट हो गया। और क्या चीजें हुई आपकी इंटरनेट से, स्टफ से, प्राइसिंग से रिलेटेड एक चीज और, नवाज साहब प्राइसिंग से रिलेटेड एक चीज और, इब्राहिम साहब, मैम मामना, जब क्रेडिट कार्ड से परचेजिंग करते तो क्या मिलता है, रॉयल्टी the loyalty points मिलते हैं ना, रिवॉर्ड मिलता है। इसी तरीके से with this pricing coming in, what happens के जब तुम एक वेबसाइट से ऑनलाइन परचेजिंग करते हो तो तुम्हारे अकाउंट में कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स जमा हो जाते हैं, राइट। या फिर जब तुम एमिरेट्स से ट्रैवल करते हो तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिल जाता है, कुछ माइलेज मिल जाता है, कुछ माइल्स मिल जाते हैं। सो दिस रिवॉर्डिंग मैकेनिज्म is now enabled. That's now the basis of differentiation, which wasn't there when you were, जब हम छोटे थे। दूसरी चीज सर, प्लेस जब मैं बात करता हूं तो मेरे जहन में एक लफ्ज आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। कितने अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, राइट। कितने जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सो विद लेट्स से विद व्हाट हैज हैपेंड, अब क्या हुआ मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मेरी कॉस्ट कम हो, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो। दराज लॉस में या प्रॉफिट में, लॉस में जी। अभी तो दराज लॉस में, 2023 की प्रोजेक्शन है प्रॉफिट में। क्यों, पाकिस्तान में तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत है, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स is something which is critical while defining your unique selling proposition or while defining your basis of differentiation, right? So with this logistic company coming in, you have many options. और दूसरी बात ये कि पहले तो जो है तुम्हारी दुकान खुली होती थी शाम 9 से 8 बजे तक, अब 24 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑन है, 24 घंटे में माल भेज सकता हूँ TCS की कंपनी में, वो सुबह जाकर डिलीवर कर देगा या जो भी। So the accessibility has increased, right? And for example,
with all this setup coming in, अगर तुम कोई कंपनी हो जो रिटेल आउटलेट नहीं बनाना चाहते, सिर्फ ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो क्या हुआ? एक कंपनी हो जो रिटेल आउटलेट नहीं बनाना चाहता, ऑनलाइन सेल्स करेगा, क्या किया उसने? या वही समझता हूँ मैं, कहता हूँ उसने रिटेलर को माल नहीं दिया, डायरेक्ट कस्टमर को दिया। क्या किया उसने? प्रीमिसेस की कॉस्ट सेव कर, इंटरमीडियरी को बीच से हटा दिया। तो मार्जिन्स अपने पास ही रखे। मुझे नहीं पता इसकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, लेकिन ये हुआ इसलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स बढ़ गए। ये हुआ इसलिए कि मैं इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूं और आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक लॉजिस्टिक का सेटअप बना के, एक लॉजिस्टिक का सेटअप रख के, राइट? सो दिस इज हाउ दिस प्लेस यानी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफरिंग you more benefit, right? Okay, this is an important चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं। प्रोडक्ट, हमने बात की प्राइस, हमने बात की प्लेस, अब बात कर रहा हूं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान ईमान, मेरे ऑनलाइन दोस्तों, जैसे मैंने बात की कि प्रोडक्ट फीचर्स ब्ला ब्ला ब्ला, अब विद द इंटरनेट कमिंग इन, दिस इज इंपॉर्टेंट, विद द इंटरनेट कमिंग इन, राइट? नवाज साहब, जब आप इंटरनेट खोलते हैं, अपना ब्राउजिंग स्क्रीन खोलते हैं, तो वो चीज़ ये अपने फेसबुक पे आप देखते हैं, वो वाले एड्स आते हैं जो आप अमूमन ज़्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं। ये सिर्फ वही वाले पेजेस आ जाते हैं जो तुम अमूमन इंटरेस्ट से देख रहे होते हो। सो यू विद द वेबसाइट और द मैन्युफैक्चरर और द सेलर नोस कि योर इंटरेस्ट क्या है, तो वो इंट्यूटिव बाइंग के लिए तुम्हें वही चीज़ें दिखा रहा होता है। दैट प्रोडक्ट वाली चीज़ हैज़ बीन इनेबल्ड ड्यू टू दिस इंटरनेट कमिंग इन, राइट? CRM एक टूल है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल, जो डेटा को अपने अंदर स्टोर करता है। वो देखता है कि आसिफ ने 2:40 पे लॉग इन किया था मेरे वेबसाइट पे, और वो 2:43 तक मेरी वेबसाइट पे घूमता रहा, और फिर उसने बंद कर दिया। उसने कोई परचेज नहीं करी, लेकिन वो ये तो वो कहता है कन्वर्जन रेट नहीं आया। कन्वर्जन रेट क्या आता है? यानी कि वो बंदा जो वेबसाइट पे आके खरीद ले, वो कन्वर्जन रेट हो गया। तो कहता है कन्वर्जन रेट नहीं आया मेरे पास, तो वो मार्केटिंग टीम को बता देता है, या फिर जो भी टीम का नाम दो, कि भाई वासिफ साहब आए थे, वासिफ साहब ने फोन किया, लेकिन कन्वर्जन रेट नहीं आया। आज मैंने आंटी मुनव्वर को फोन किया था, मुझे केक खरीदना था, लेकिन मैंने फिर ऑर्डर नहीं दिया, तो मेरे पास फौरन मैसेज आ गया कि भाई आपने फोन किया था। सो वो आंटी मुनव्वर इतनी एडवांस चल रही है, तो बाकी कंपनीज तो कितनी एडवांस चल रही होगी। सो दिस इज समथिंग, लेकिन खैर अब हम टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। कमिंग बैक टू प्रोडक्ट, राइट? सो यू हैव आपके पास बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की, राइट? यानी कि अगर आप एक ऑनलाइन बाइंग करते हैं, तो आपको हर जाविये से उसकी तस्वीर दिखती है, 3D इमेजिंग दिखती है, सब चीजें दिखती है। देन यू हैव द कैपेबिलिटी टू टारगेट कस्टमर, टू टारगेट दोस प्रोडक्ट टू द कस्टमर जो उसको चाहिए, राइट? यानी कि कैसे पता चलता है? यानी कि तुम एक दफा वेबसाइट पे जो तुमने खरीदा, तो अगली दफा मैं उसी रेंज की चीजें तुमको दिखाऊंगा। यानी वासिफ, तुम वेबसाइट पे गए, तुमने कॉस्मेटिक में से कुछ खरीद लिया, तो अगली दफा मैं कॉस्मेटिक की चीजें तुम्हें ज्यादा दिखा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, राइट? सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद द प्रोडक्ट वाली चीज। ओके, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, फिर प्रमोशन। अच्छा, सर प्रमोशन के ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, जो कि मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है, लेकिन महंगे हैं। कामरान खान की शो में एक स्लॉट लेना लाख रुपए का पड़ जाता है, 1 मिनट की ऐड देना। सो महंगे हैं, लेकिन दैट मतलब बिलबोर्ड पे पेप्सी का जो ऐड लगा होता है, उसका अपना एक फ्लेवर है, उसका एक अपना एक उसका फायदा है। सो मतलब अब नाउ इट डिपेंड्स कि तुम्हारा ब्रांड कैसा है। आर यू ऑफरिंग अ सुपीरियर ब्रांड, आर यू ऑफरिंग अ प्रीमियम ब्रांड? इफ यस, तो तुम्हारा प्रमोशन का मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। रेड बुल एक जमाने में एक गाड़ियां होती थी, जब मैं ताबानीज में पढ़ रहा होता था, वो रेड बुल की गाड़ी आती थी, उसमें एक खातून होती थी, वो एक ठंडी सी जो भी उसका ड्रिंक होता था वो ऑफर करती थी, और वो फ्री में देती थी। व्हाट वाज दैट? वाज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो फ्री में देके दे गाइस वर मेकिंग अस हैबिचुअल ऑफ हैविंग रेड बुल, ताकि हम फिर पैसे देके खरीद लें। सो दिस इज द ट्रेडिशनल प्रमोशनल मेथड्स। Buy one get one free is a traditional promotional method. Advertisement, billboards is a traditional promotion method.
एक खूबसूरत सा शख्स काउंटर पे खड़ा है, यानी कि एक वेल ट्रेन्ड सेल्स फोर्स है, दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रमोशनल मेथड। नेशनल फूड्स की प्रोडक्ट लिए खातून इम्तियाज में खड़ी है, एक लड़का इम्तियाज में खड़ा है, दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रमोशनल मेथड्स, राइट। फ्री ट्रायल्स दे रहा हूं मैं किसी को, दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रमोशनल मेथड्स। स्पॉन्सर इवेंट कर रहा हूं, एग्जिबिट कर रहा हूं अपनी प्रोडक्ट किसी इवेंट में, दुबई में एक्सपो में जाके मैं अगर अपनी प्रोडक्ट एग्जिबिट कर रहा हूं, दैट्स अ ट्रेडिशनल प्रमोशनल मेथड। बट विद द इंटरनेट कमिंग इन, राइट, with the CRM tools coming in, what I do is I integrate internet into my campaigns. तो ये जो मेथड्स मैंने डिस्कस की, ये अपनी जगह पे हैं, उनमें एक एक्सटेंशन आ गई, यानी कि अवामुन नास को दिखा सकता हूँ कि सुबह मैंने ये इवेंट किया था, इसका ये फर्क, इसका ये फायदा हुआ। अभी एक टेस्ट हुआ था, देखा हुआ, कराची में मैं फेसबुक पे आ रहा था कि 20,000 लोगों ने IT का टेस्ट दिया, नेशनल स्टेडियम में हुआ, आप में से देखा होगा किसी ने। तो दैट वाज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि इंटरनेट ने इनेबल कर दी, राइट। वो 20,000 को इम्पैक्ट करती थी, अब ये 2 लाख को इम्पैक्ट करेगी। सो दैट इज अ मल्टी फोल्डिंग इम्पैक्ट व्हिच दिस प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरनेट इज डूइंग, राइट। आखिरी चीज, पीपल सर्विस में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरनेट से क्या हुआ? पीपल भी कुछ हद तक लोगों को रिप्लेस कर दिया बॉट्स ने, कुछ हद तक लोगों को बॉट्स ने रिप्लेस कर दिया। अब चैट बॉट्स आ गए जिन्होंने कहा कि अच्छा आपकी बेसिक क्वेरीज हैं, तो वो चैट बॉट जो है वो आपको हेल्प कर देगा, राइट। ऑटो रिस्पॉन्डर्स आ गए, ऑटो रिस्पॉन्ड हो गया, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी, डायरेक्ट पहुंच जाएगी, यू डोंट नीड टू टॉक विद द पर्सन, राइट। तो जो आपका क्या कहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में बंदे हुआ करते थे 100 अब 100 की जरूरत नहीं है, अब वो कम हो गए, राइट। सो दैट दिस इज ऑल्सो processes, every process has internet वाली चीज in its place, right? So this is what your marketing mix is: product, price, place, promotion, people, processes. Examiner can ask this. और हमने इसमें ये भी पढ़ लिया कि इंटरनेट का क्या इसमें अमल दखल होगा। 6 आइज अभी भी मैं इस पर डिस्कस करूंगा, 6 आइज पे मैं डिस्कस करूंगा। मैंने वैसे करता नहीं था, एग्जामिनर ने पूछ लिया, वो सर्विस बेस्ड ज्यादा होते हैं, इंटरेक्शन, इंटेलेक्टिबिलिटी, इस तरह की चीज होती है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था मार्केटिंग ऑडिट। मुझे उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह सवाल भी कर लेंगे आज। एक लव यू नवाज साहब, अच्छा पॉइंट दिया आपने। अच्छा, हम बात कर रहे थे मार्केटिंग ऑडिट पे। सो मार्केटिंग ऑडिट में हमने कहा मार्केट एनालिसिस, कस्टमर एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूशन, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर हमने कहा मार्केटिंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग एनालिसिस, फिर हमने कहा मार्केटिंग मिक्स चेक कर लो, आपका बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है। अब आप देख लो आपका मार्केटिंग स्ट्रक्चर कैसा है। जब मैं कहता हूँ मार्केटिंग स्ट्रक्चर, उसका मतलब ये है कि हाउ डज द मार्केटिंग स्ट्रक्चर फिट्स इन द ओवरऑल इक्वेशन। यानी कि के इलेक्ट्रिक के लिए मार्केटिंग स्ट्रक्चर इतनी अहमियत का हामिल नहीं है जितना कि P&G, यूनिलीवर, नेस्ले, नेशनल फूड, शान फूड्स के लिए है, राइट। अगर तो मार्केटिंग स्ट्रक्चर तगड़ा नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर। अगर तो रिपोर्टिंग ऑफ चीफ ऑफ मार्केटिंग नहीं है, विजन नहीं है, सो अगर आप अंडरस्टाफ्ड हो, अंडरसोर्स्ड हो, सो यू वोंट बी एबल टू डिलीवर। सो मार्केटिंग स्ट्रक्चर एंड एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग लाइंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5वीं चीज, मार्केटिंग सिस्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। करीम का फेसबुक पेज है, बहुत सारे लोग उस पर आते हैं, तारीफें करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उस पर कंप्लेनिंग करते होंगे। करीम को ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोगों ने तारीफ की, कितने लोगों ने बुराई करी? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे एक चीज होती है सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो मुझे पता चलता है इस टूल के थ्रू कि यार कितने लोग मुझसे राजी थे, कितने परसेंटेज मुझसे खुश थी, कितने परसेंटेज मुझसे नाराज थी। कुछ सर्वेज होते हैं कॉल की बेसिस पे, कहते हैं आप हमारी सर्विस से खुश थे, 1 दबाएं, ना खुश थे 2 दबाएं, 3 दबाएं, 4 दबाएं। तो ये सर्वेज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कन्वर्जन रेट,
तो मैं इसको लिख देता हूँ कन्वर्जन रेट या हिट रेट एनालिसिस होता है। या फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि यार मेरे जो प्रोडक्ट है मेहरान मसाले वाला, देखते हैं मेरा प्रोडक्ट जो है वो कराची के साउथ में कितना बिका, नॉर्थ में कितना बिका, ईस्ट में कितना बिका, वेस्ट में कितना बिका। ज्योग्राफिक सेल्स देखता है। अजाने मान इस तरीके से मैं पूरा बोर्ड भर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि ये करने के लिए क्या चाहिए? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चाहिए। ये करने के लिए मुझे मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स चाहिए, सेंटिमेंटल एनालिसिस टूल चाहिए, एक फोन चाहिए, एक बैक क्लाउड पे एक सिस्टम चाहिए जो रिकॉर्ड करे, डेटा चाहिए, राइट। ज्योग्राफिक सर्वे के लिए फॉर एग्जांपल ओरेकल चाहिए, सैप चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स चाहिए जहां पे डेटा आए और फॉर एग्जांपल मैं उसको असेस कर सकूं। सो मार्केटिंग की सारी स्ट्रैटेजी बना लो, लेकिन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है तो कोई चीज एग्जीक्यूशन में नहीं जा सकेगी। सो फॉर एग्जीक्यूशन दिस मार्केटिंग information system is very very important. Strategic analysis, ये दो चीजें, strategic choices, marketing mix, strategic implementation और execution, structure ये mainly ये. So this is how you assess the market, this is how you do the marketing का audit, right? Now there is much to discuss in it, but let's take a break इधर and let's do a question. ICAP का एक past paper करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सवाल किया? अभी तक हमने fresh foods वाला सवाल किया, वो दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 2 था। ग्राफ ऑफ किया है, BBB बायोटेक्नोलॉजी कंपनी किया है, एंड दिस इज द चौथा लग्जरी कार्स कराची। एक सवाल करते हैं लग्जरी कार्स कराची, मैं भी आपको बताता हूँ कौन सी अटेम्प्ट का सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा। Exam drafting is very critical if you are taking classes online, recording physically, and if you are not improving your drafting तो classes छोड़ दीजिए, फायदा नहीं है, and if you are improving then it's fine. Okay, मेरे दोस्तों जून 2019 का सवाल हमने करना है, कोशिश करेंगे तीनों पार्ट कर लें। जून 2019 मेरे पास आपको वन ड्राइव से इस्तेफादा हासिल करना पड़ेगा। हाँ, वन ड्राइव में पास पेपर्स का फोल्डर है, उसमें जून 2019 लग्जरी कार्स कराची क्वेश्चन नंबर 3। मेरे दोस्तों जून 2019 लग्जरी कार्स कराची क्वेश्चन नंबर 3, 5 से 10 मिनट लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, साथ सॉल्व करेंगे। जून 2019 क्वेश्चन नंबर 3 लग्जरी कार्स कराची। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सवाल पढ़ चुके हैं, लग्जरी कार्स कराची जून 2019 क्वेश्चन नंबर 3। सर मसला क्या है इसमें? मेरे ऑनलाइन दोस्तों मसला क्या है इसमें? व्हाट्स द मसला जिसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी? नवाज साहब, इब्राहिम साहब, मैम। ग्रोथ का मसला है, ग्रोथ मेंटेन, ग्रोथ जो है वो 10 साल से मेंटेन नहीं हो रही, सस्टेनेबिलिटी इशू है बेसिकली। ओके, एंड हु इज द कस्टमर? इनके एक तो कस्टमर ये अब ये लोग अफ्लुएंट पीपल कस्टमर है, इनके एक तो वेल्दी लोग हैं, दूसरा ओके अफ्लुएंट है, सीनियर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट है, मतलब तो probably they are dealing with the high end cars, right? luxury, And this is why they think that they do not need to bring their car into ordinary marketing platform, which probably is the right thought, because जरूरी नहीं अगर मेरा high end चीज है तो मैं पर्सनल इंटरेक्शन पे दे बिलीव करते हैं ये लोग, rather than कि वो मतलब पूरा ऑनलाइन, हाँ पर्सनल इंटरेक्शन बिलीव करते हैं। और एक वेबसाइट बनाई हुई है इन्होंने, अच्छा ठीक है। फिर इन्होंने कहा एक डिजिटल कंसल्टेंट को हायर किया, और डिजिटल कंसल्टेंट ने कहा कि भाई आप जो है अपने वेबसाइट को रीडिजाइन कर लें, एसईओ टेक्निक इस्तेमाल करें, अपेंडिक्स 2 में लिखा है, ऐप बना दें कस्टमर के लिए। अच्छा, सोशल मीडिया कैंपेन्स करें, ईमेल मार्केटिंग करें, एसएमएस मार्केटिंग करें, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग करें, डिजिटल कंटेंट बनाएं, ब्लॉगिंग एंड विजुअल्स बना दें। ठीक है, 3 चीजें क्या आपसे मांगी सवाल में? अच्छा, अब देखो इस सवाल का मसला तो नहीं, लेकिन इस सवाल में एक कैच, 25 मार्क्स का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, इसको पढ़ने में आपको 2, 3, 4, 5 मिनट लगे होंगे। तो
अगर सवाल बड़ा होता है ना तो उसको सॉल्व करना आसान होता है। क्यों? बिकॉज देर आर एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ तुम्हें 25 मार्क्स निकालने के लिए इतनी चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। सो प्रॉब्ली यू नीड टू यूज योर ओन नॉलेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैच होता है। ठीक है जी। तो पहला सवाल क्या आपसे इसने पूछा, भाई मार्केटिंग फैक्टर्स बता दो जो मैं कंसिडर करूं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। ओके, कमर्शियल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस बता दो, डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव के एंड एथिकल इश्यूज बता दो। ओके, सबसे पहले अभी हमने डिस्कशन भी किया है फैक्टर्स। क्या करें सर? सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? सेगमेंटेशन, कस्टमर एनालिसिस करें, आपका सेगमेंट क्या है। ओके, और कंपैरेटर एनालिसिस करें, जैसे कॉम्पिटिटर एनालिसिस करें। इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि यूएस और जापान से जो है इनको कंपटीशन मिलता है, फिर जो छोटे लोग जो है वो अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। एग्जैक्टली इसमें लाइन स्मॉल लीडर्स टू रीच पोटेंशियल बाय इस तरह कंपैरेटर एनालिसिस हो जाएगा इससे। ओके, कंपैरेटर एनालिसिस करें, मार्केट सेगमेंटेशन करें, और सिर्फ ये नहीं, मतलब अगेन चलो सोचो। और प्रोडक्ट प्राइस, नवाज साहब प्रोडक्ट प्राइस यूएसपी। मैम यूएसपी ये कि आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करो। सबसे पहले बड़ा खूब कहा आपने मैम, वैल्यू प्रोपोजिशन को डिफाइन करो। प्रोडक्ट प्राइस, अच्छा देखो नवाज साहब बात बड़ी खूब है, प्राइसिंग पे बात कर लो, प्रोडक्ट पे बात कर लो, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रेलेवेंट है यहाँ पे, मेरा नहीं ख्याल है। इट्स इंपॉर्टेंट। देखो बात ये है कि यार अगर फॉर एग्जांपल आपके एक प्रोडक्ट या सर्विस है, आप लोगों को बताएंगे नहीं तो कोई खरीदने नहीं आएगा। अगर मैं MSO2 पढ़ा रहा हूँ और ये KNS वाले सही मार्केटिंग नहीं करेंगे तो कोई खरीदने नहीं आएगा। So communicating the market position is also very important. Now question क्या है? Discuss the factors which LCK would need to consider in developing a marketing strategy. तो सबसे पहला let's start with value proposition, right? कि value proposition तो पहले identify करो, define करो कि value proposition क्या है, right? So what is the value proposition? USP unique selling होता है। हाँ, unique selling proposition। मेरे दोस्तों वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है? जून 2019 वैल्यू प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग पॉइंट। What is LCK's value proposition? Personal interaction and service to be a key aspect of it. Sir, the valuation क्या है कि भाई मैं हाई एंड क्वालिटी कार्स बेचता हूं और कस्टमर का ट्रस्ट, ये दो चीजें जो है ये मेरी वैल्यू प्रोपोजिशन है। वेबसाइट एनेक्जर अपेंडिक्स 1 में भी लिखी हुई है, राइट? सो अब क्या करूं? अच्छा चलो मैं एक जुमला लिखता हूं, अगेन वही करते हैं। LCK's value proposition lies in selling high-end quality cars and winning customer trust. अब क्या करें वासिफ? जुमला दो तो दूसरा। जब तुमने अपनी यूएसपी डिफाइन कर ली, आइडेंटिफाई कर ली, अब क्या करोगे? ये क्या है तुम्हारा? व्हाट इज दिस? दिस इज योर बेसिस ऑफ खूब का नहीं, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन पॉइंट है। यही वैल्यू ऐड करते हो, यही बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है, राइट? No, this is your basis of differentiation. So what you need to do, you need to
communicate this basis of differentiation to the customer so that they are confident that they are getting good deal, right? दूसरी चीज, you need to be very clear कि you cannot compete on price because तुम्हारा हदफ ही नहीं है price. You are more a premium brand, you are more on quality conscious brand, right? So there could be cheaper providers in the market, but your strategy is something which allows you to not to compete on the price. तो मैंने क्या कहा, LC की value proposition lies in selling high end quality customer, winning customer trust, right? Important to communicate the differentiating point to customers, ठीक है, with the given USP. Price is not the avenue to compete on. दूसरी चीज, कंपेटिटर एनालिसिस. सर, कंपेटिटर एनालिसिस, व्हाट इज द कंपेटिटर एनालिसिस? ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं यूएस और जापान से, ये है सबसे कॉम्पिटिटर कौन है इसका? पहले तो बताओ कॉम्पिटिटर है कौन? स्मॉल डीलर्स. नवाज साहब, इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर? मैम, इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर? सबसे ऑब्वियस कॉम्पिटिटर तो वो होगा जो एससी का बिजनेस मॉडल फॉलो करता है, यानी कि वो बंदा, वो कंपनी जो लग्जरी कार में डील करती है, राइट, वो एक कॉम्पिटिटर होगी. दूसरी कॉम्पिटिटर होगी कि स्मॉल इमर्जिंग कॉम्पिटिटर्स जो कि पाकिस्तान की मार्केट में आ रहे हैं, राइट? ओके, सो अब क्या करें? अब क्या करें? 8 मार्क्स का सवाल है ये, राइट? कॉम्पिटिटिव एनालिसिस. द ऑब्वियस कॉम्पिटिटर ऑफ LCK would be businesses selling luxury cars. अब ये वो कॉम्पिटिटर है जो LC की जिससे फेमिलियर था होगा. अब ये जुमला है नेकेड, कैसे कंप्लीट करूं? ये तो मैंने बता दिया कॉम्पिटिटर वो होंगे. अब क्या करूं मैं? इस अब कंपटीशन को हराने के लिए क्या करूं? खूब का LCK should seek to take advantage over them through marketing and quality services भाईजान, ये तुमसे एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में. दूसरा जुमला जो क्वेश्चन में गिवन है, another emerging competitor is small dealers. ठीक है, जुमला कंप्लीट करो. स्मॉल डीलर हु सेल ऑनलाइन. अब LCK क्या करे? ये तो मैंने कॉम्पिटिटर को आइडेंटिफाई कर दिया. अब करेंगे LCK. खूब का नवाज साहब, हमारा फेवरेट जुमला, जब हमें कुछ नहीं पता हो क्या करना है तो हम कहेंगे कि मार्केट रिसर्च कर लो, राइट? मार्केट रिसर्च कर लो कि यार इनका LCK में कंडक्ट
market research to assess if they pose any threat to target market, या पोटेंशियल कस्टमर भी लिख सकते हो. राइट हो गया. सर कंप्यूटर एनालिसिस हो गया, वैल्यू प्रोपोजिशन हो गया, और चले मार्केट एनालिसिस कर ले, मार्केट को देख ले एक दफा, सेगमेंटेशन देख ले, कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन. राइट, तो हमारी मार्केट क्या है, गिवन है. और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. ओके, अब एक जुमला मैं लिखूंगा, एक आप मुझे प्लीज बताइएगा. नेकेड सेंटेंस पूरा करेंगे. क्या कर रहे थे, मार्केट सेगमेंटेशन. एलसी के मार्केट सेगमेंट लाइज इन हाई एंड, ये शायद मैंने पहले भी लिख दिया जुमला, अफ्लुएंट कस्टमर एंड और अफ्लुएंट कस्टमर और कॉर्पोरेट. एक जुमला गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में एक जुमला गिवन है. रिलेशनशिप वाला. LCK has many long-term and personal corporate customers, right? फिर ये लिख रहा है was the most trusted firm to deal with, right? Value has been maintained ever since, and we continue to earn the trust of corporate. We are very proud that many of our clients have been buying cars from us. Elite Society, we pride ourselves offering personal service in everyone. ठीक है, वेबसाइट के एक्सट्रैक्ट पढ़ो. So मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट सेगमेंटेशन, तो दे आर वेरी क्लियर कि ओके दीज आर माय कस्टमर जिनके साथ उनकी लॉन्ग टर्म पर्सनल रिलेशनशिप भी है, कॉर्पोरेट सेगमेंट्स भी है. लेकिन डू यू वांट टू प्रपोज एनीथिंग इधर? पहले तो देखो इब्राहिम, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, पहले तो असेस करो कि आया इतना बड़ा कंपटीशन है छोटे डीलर्स क्या जो तुम्हारे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं. अगर तुम असेस करके ये कंक्लूड कर ले तो यहाँ पे इफ द रिसर्च हेल्प्स यू कंक्लूड यस दिस इज पोजिंग थ्रेट टू माय पोटेंशियल कस्टमर्स, देन यस यू कैन गो फॉर ऑनलाइन सेलिंग, बट अदरवाइज नो. राइट, अब मुझे बताओ इस जुमले में यू आर सेइंग कि I have personal relationships, established relationships, long-term customer, corporate, blah blah blah. So what do you want to write here? It seems that LCK has well-segmented customer base. ठीक है, कॉमा however. अब तुम बता दो. जी बासिफ साहब, however देखो बासिफ, जो तुम पढ़ चुके हो ना वो उसको
मनोवन तुम नहीं रेप्लिकेट कर सकोगे पेपर में। मैं तुम्हें एग्जाम टिप भी दे रहा हूँ कि मनोवन रेप्लिकेट करने जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू एस द एग्जाम। गो विद द फ्लो, जो सवाल का फ्लो बन रहा है ना उसमें जाओ, तो खुद ही खुद जो तुमने पढ़ा है वो अप्लाई होगा। अब अगर हाउ मार्केट रिसर्च कुड हेल्प, क्या करने के लिए कुड हेल्प, मार्केट रिसर्च क्यों जरूरी भाई? 10 साल से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, सस्टेनेबिलिटी इशू है, तो ये जो मैं सोच के बैठा हूं क्या ये सही है? कुड हेल्प ratifying LCK's claim। ठीक है, मार्केट रिसर्च में मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो दावा है कि मैं उनको जानता हूं वो सही है या नहीं है, राइट? गिवन द फैक्ट, यहां पे ये भी लिखता हूं, गिवन द फैक्ट दैट कस्टमर की डिमांड जो है वो चेंज हो रही है, दैट कस्टमर डिमांड या प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो रही है। ये मुझे मिल गए 5 मार्क्स या 6 मार्क्स 8 में से, 2 मार्क्स और चाहिए। मार्केट सेगमेंटेशन पे बात हो गई, कंपटीटर को अंडरस्टैंड कर लिया, वैल्यू प्रोपोजिशन डिफाइन कर दी, और क्या करूं मेरे दोस्तों? प्रमोशन क्या करें नवाज साहब? प्रमोशन में थोड़ा बताएं क्या लिखें। हम ये बात कर रहे हैं, हम ये एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं आइडेंटिफाई, सवाल दोबारा पढ़ रहा हूं आपके लिए, आइडेंटिफाई फैक्टर्स, डिस्कस द फैक्टर्स व्हिच कंपनी नीड टू कंसीडर इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आप बताएं, हमेशा हमने बात की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसी वक्त कामयाब होगी जब वो ओवरऑल कॉर्पोरेट या बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ कोहेरेंट होगी, अलाइन होगी, राइट? सो यहाँ पे क्या लग रहा है? एट टाइम्स तुम्हें क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन गिवन, एट टाइम्स अजीजान मन तुम्हें क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती, बट दैट इंफॉर्मेशन वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं पता कि बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। इज द बिजनेस ऑप्टिंग adding more product SKUs? Is the business opting to be geographically more expanded? Is the business opting, for example, opening new showrooms, right? या फिर कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है? सवाल ये, व्हाट इज द ग्रोथ स्ट्रैटेजी? जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी बिजनेस लेगा उसी के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनेगी। क्या एंसिलरी बिजनेस में जाना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? अगर बहुत ज्यादा 3S रिपेयर शोरूम्स खोलना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? क्या दूसरे मुल्कों में जाना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? क्या सस्ती गाड़ियां बेचना ग्रोथ स्ट्रैटेजी है? I need to know what is the growth strategy before making a marketing strategy. So alignment with business strategy is very important. Discuss the factors which LCK should consider while developing a marketing strategy. Product, place, promotion, ये सारी strategy के लिए it's critical कि I know what is the growth strategy. और आखिरी चीज that is, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने एक जुमला कहा था जब मैं बात कर रहा था आपसे कि मुझे अपना डिस्टिंक्टिव इमेज लोगों के जहनों में बिठाना होता है। इसको अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? लव यू, मार्केट पोजिशनिंग। अपना डिस्टिंक्टिव इमेज लोगों के जहनों में बिठाना, मार्केट पोजिशनिंग। मेरा इमेज क्या है? मैं कैसा ब्रांड हूं? प्रीमियम ब्रांड हूं, राइट? Okay, so I need to ensure, LCK should ensure that the premium brand image is distinctively
established in the mind of the consumers, right? LCK is premium brand image should be distinctively या clearly / distinctively communicated to the customers. दूसरा जुमला, नवाज साहब दूसरा जुमला। यार इसको देखो, जुमले कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए। अभी दूसरा जुमला इसको कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? LCK में यूज एडवर्टाइजमेंट मीडियम, राइटिंग के लिए माजरत, टू कम्युनिकेट दिस मैसेज या तुम लिख सकते हो इसके बजाय प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। नवाज साहब, प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज। Right? I need to emphasize my trusted position in the marketing. I need to tell the customer that you are getting a fair deal, you are getting the best of best quality, blah blah blah. You can write this, right? So इस तरीके से you can have art marks in your pocket, right? Okay. We have थोड़ा सा टाइम, हम एक पार्ट सी कर लेते हैं, पार्ट बी कल देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। पार्ट सी क्या है दोस्तों? डिस्कस द एथिकल इश्यूज दैट मे बी रेज्ड बाय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड प्रपोज्ड डिजिटल मार्केटिंग इनिशिएटिव एंड रिकमेंड सेफगार्ड्स द बिजनेस शुड पुट इन प्लेस। ओके, हाँ जी, पहले तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी क्या प्रपोज करी बॉय ने? उसने कहा कि आप जो है वो एसईओ बना लें, एसईओ पे काम कर लें, एप्लीकेशन बना लें, एसएमएस मार्केटिंग करें, ईमेल मार्केटिंग करें, एंड डिजिटल कंटेंट दे दीजिए, वेबसाइट को रीडिजाइन कर लीजिए। यही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अब इसको सोचते हुए बताओ क्या एथिकल मसले हो सकते हैं? हैकिंग हो सकती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन हो सकती है। खूब। वासिफ साहब कह रहे हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मसला हो सकता है, राइट? सो सेफगार्ड भी बताने। नहीं, बहुत आगे चले गए तुम। फॉल्स मार्केटिंग। नवाज साहब पहले मुझे बताएं, ये जो वासिफ ने बताया कि व्हेन आई गो, अब हमने देखो हमारे सोचना किस तरीके से, जब हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम ऐसा क्या क्या करेंगे जहां एथिकल कंसर्न्स आ सकते हैं और उस एथिकल कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करना है। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए टारगेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सोशल मीडिया पर टारगेटेड ऑडियंस बतानी पड़ेगी, भाई इसको मार्केटिंग करो। जब मैं करूंगा मुझे बहुत सारा डेटा चाहिए, जब मैं डेटा गैदर कर लूंगा तो एक रिस्क है, एक इशू है कि जो लोगों का पर्सनल डेटा है वो मिसयूज हो सकता है, वो लीक हो सकता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट? डेटा स्टोल हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है। दिस इज द इशू, राइट? दिस इज द एथिकल इशू। सेफगार्ड क्या है? एक तो है सिक्योर डेटाबेस हो, फायरवॉल कह सकते हो, सिक्योर डेटाबेस हो। दूसरा यार जब तुम कोई ऐप डाउनलोड करते हो मोबाइल में तो वो क्या पूछता है तुमसे? agreements करता है, do you allow access to the information, blah blah blah. So you basically tend to take an undertaking from the customer कि okay this is the information जो कि मैं अपने पास सेव करूंगा, अब बताओगे तुम उसको, मैं इसको ऐसे ऐसे यूज करूंगा,
अगर कस्टमर मना कर दे नहीं तो आगे कुछ होता है एथिकली तुम्हें उसको सेव नहीं करना है, लेकिन गूगल और व्हाट्सएप ये काम करते हैं, जिसकी वजह से मार्क जुकरबर्ग पार्लियामेंट या जो भी कहाँ कांग्रेस व्हाइट हाउस में आया था, राइट। सो डिजिटल मार्केटिंग में एक मसला इज दैट देयर इज अ कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस जिसकी सिक्योरिटी, राइट। सो मैं कह रहा हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो तुम्हारी लीक हो गई, डेटा चोरी हो गया, तो तुमने मुझे दो बातें बताई। तुमने बताई कि यार एक तो फायरवॉल या सिक्योर्ड डेटाबेस सिक्योरिटी डीबी लिख रहा हूं, दूसरी बात तुमने मुझे क्या बताई, अंडरटेकिंग letting the customer know that the data is being saved and how it will be used, letting the customer know that data is being saved and how it will be used. तीसरी चीज है यूजेज, इस्तेमाल उसका shall be permitted by कस्टमर, मुझे इजाजत देगा भाई तो मैं काम आगे करूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मसला आप मुझे किसी ने बताया था, मेरे दोस्त नवाज साहब, फॉल्स मार्केटिंग। वेब ट्रस्ट का सील ने इंडिपेंडेंट पार्टी से क्या कहते हैं उस पर, देखो इनक्रिप्टेड वेब ट्रस्ट के सील को कुछ कहते हैं ना यार, मुझे याद नहीं रहा। इनक्रिप्शन, अगर आप इंडिपेंडेंट पार्टी से सर्टिफिकेट लेते हैं ओके द डेटा इज इनक्रिप्टेड, द डेटा इज सिक्योर, राइट। ईमेल मार्केटिंग, एनीथिंग व्हिच यू फील इज प्रॉब्ली जंक, बहुत सारी। अगेन तुम आसिफ गड़बड़ कर रहे हो, तुम क्वेश्चन से करेक्ट नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, तुम्हें कैफ पास करने के बाद भी कैफ के मैसेजेस आते हैं तो तुम्हें गुस्सा आता है। अब एक what are you doing? You are devising a strategy of sending email and SMS to wealthy customers, to affluent customers. There's a risk that these customers might not like this. They might consider it aggressive, right? For example, अगर तुम किसी अमीर मिलेनियर को बार बार मैसेज करके अपनी प्रोडक्ट बेचोगे तो probably he is not very much, तुम्हारा ब्रांड भी शायद कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, या he does not like it. So I mean you should be cautious while sending an email, या फिर you should be cautious while sending an SMS, or you should be sending SMS or email to those who have agreed or who have subscribed to your email or SMS, right? हर एक को आप शायद ना भेजें, right? Only send to those who opt for receiving these. So email और SMS marketing में this is considered unethical कि you tend to send continuously SMS email, इतने सस्ते हो गए अब, ये free of cost हो गए तो आप सबको भेज देते हैं, लेकिन that's not the right strategy given the fact कि you are sending, अगर तुम 25 मेरे जैसी क्लास के लोगों को भेज रहे होते तो शायद ईमेल SMS ठीक था, लेकिन यहाँ तुम एक वेल्दी एफ्लुएंट क्लास को भेज रहे हो तो इसलिए ईमेल और SMS मार्केटिंग में कंसर्न्स आ सकते हैं। ईमेल SMS मार्केटिंग में, राइट, कस्टमर में कंसिडर, ये राइटिंग बहुत बुरी हो रही है। कस्टमर एग्रेसिव फील करेगा, अब ब्ला ब्ला जब हमने डिस्कस किया। व्हाट कुड बी दी अदर मसले? मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ा समझाए नवाज साहब, मिसरिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? आपने ऊपर भी लिखा था फॉल्स मार्केटिंग, फॉल्स इमेज क्रिएट हो रही है। आप फॉर एग्जांपल यू आर क्लेमिंग समथिंग व्हिच प्रोबब्ली दैट्स नॉट द केस, तो इसमें क्वेश्चन से लिंक करो, क्या मसला होगा? व्हाट इज योर यूएसपी?
Your USP is, your value proposition is trust. And what are you doing? You are breaching the trust. Ultimately होगा क्या? Brand damage होगा, relationship खराब हो जाएंगे, repeat sales नहीं मिलेगी, right? So when trust and high standards are the critical part of the brand, misrepresentation, false marketing, false claims, quoting something which is factually incorrect should not be the case. इसका safeguard क्या है? एक ही safeguard है कि you should have protocols, you should have clear checks, you should have review mechanism before floating any marketing material. देखो अज़ीज़ान ईमान क्वेश्चन से कनेक्ट करना है, right? ये मतलब क्वेश्चन में लिखा है कि ट्रस्ट इज माय यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ट्रस्ट इज द वैल्यू प्रोपोजिशन व्हिच आई हैव, सो यू नीड टू राइट कि गिवन द ट्रस्ट रिलेशनशिप्स ब्ला ब्ला ब्ला. तो डिसीव्ड मार्केटिंग, डिसीविंग मार्केटिंग मटेरियल, या फिर क्या कहते हैं उसको, फॉल्स मार्केटिंग. तो आपका ब्रांड को इंपैक्ट करेगी, ब्रांड डैमेज करेगी. अच्छा, और सर आपने क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, ब्लॉगिंग, व्लॉगिंग, इस तरह की क्वेश्चन में चीज गिवन है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में. So you need to be very cautious what content you are giving. हल्का कंटेंट नहीं होना चाहिए. मतलब जैसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ जिस कैमरे से वो नहीं होनी चाहिए. There should be a तगड़ा content, otherwise that would be probably harmful for your brand, right? So this is it. Again, एक की मैसेज आपके लिए कि क्वेश्चन से आपने लिंक करना है. We'll discuss part B tomorrow, इंशाल्लाह उसको अटेम्प्ट करेंगे, कल नहीं जब भी क्लास होगी तो ये करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में मार्केटिंग कंटिन्यू करेंगे और फिर उसके बाद वाली क्लास से हेजिंग इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे. सो अगर कोई सवाल ना हो तो मैं आपसे इजाज़त का तलबगार. बिल्कुल सही है, डिसरिस्पेक्ट द कॉम्पिटिटर नवाज साहब, ये सारी बातें आपके सोल्यूशन में भी लिखी हुई है. चलें जी, अलीमुनी साइनिंग ऑफ. खुदा आपका हामी और नासिर हो. इंशाअल्लाह मुलाकात होती है.